हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सचिन और मनीषा कल लाइव में आए थे। उनके साथ जितने भी क्रिएटर्स जो उनके घर पर आए हुए हैं पूजा के लिए, वो भी उनके साथ थे। उनकी वरमाला भी हुई है, साथ में सिंदूर की रस्म भी हुई है। माता की चौकी के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रील्स भी बनाई है और सेम टू सेम मनीषा ने वो रील बनाई है जो नेहा आशीष तिवारी ने बनाई हुई है। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे मनीषा को ऐसे खुश देखकर, क्योंकि काफ़ी समय बाद सचिन और मनीषा की रील एक साथ आई है। और उसके बाद जब वो लाइव आए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की। उन्होंने बताया कि चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं हुई है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को नॉर्मल करने की, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वो मनीषा को देना चाहते हैं, खुद को भी देना चाहते हैं। हमने पीछे वाले व्लॉग में देखा था लाइव में, जिसमें मनीषा की मम्मी जो सचिन को जिद कर रही थी कि तुम आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, और वो बोल नहीं पाया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि वो चीज़ें दिल से नहीं आ रही थी। बोलने को मैं बोल देता, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, आपको पुराने वाले सचिन मनीषा दिखाई देंगे। जल्दी उनकी शादी भी होगी, जिसमें शायद जो भी रस्में होंगी वो दोबारा से निभाई जाएगी। और सबके सामने मनीषा को सचिन ने सॉरी भी बोला, और साथ में सुमित महल का भी मतलब उन्होंने धन्यवाद किया, थैंक यू बोला कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया है। जिससे रिलेटेड देखो, सुमित महल की जो फ्रेंड है उनका ब्लॉग आ चुका है। उन्होंने कहा है सचिन से कि आप सारी बातें क्लियर करो, आप झूठ बोल रहे हो। सुमित महल ने कोई साथ नहीं दिया है सचिन का। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि तुम अपनी बातें सोशल मीडिया पर रखो, क्योंकि सचिन ने धमकी दी थी कि मैं कुछ कर लूंगा, जिसकी वजह से सुमित महल ने ये डिसीजन लिया था। इसके अलावा ऐसा कोई सपोर्ट उन्होंने किया नहीं था, वो बाद की बात है। जिसके बाद लोगों ने यही कहा था कि सुमित महल अभी भी मतलब चीज़ों को छुपा रहे हैं, वो बताना नहीं चाहते। वो चाहते तो अपने यूट्यूब चैनल से ये सारी चीज़ें बता सकते थे, लेकिन वो इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। उनकी कोई गलती भी नहीं है। दूसरा, सचिन ने ये कहा कि आगे से वो किसी भी लेडी की मदद नहीं करेंगे, ऑफ कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑन कैमरा यदि कुछ होगा तो वो जरूर करेंगे। और जिस टाइम पे उन्होंने माता की जोत जलाई थी, उस टाइम उन्होंने कसम खा ली थी कि ये सारी चीज़ें मैं यहीं भूल जाऊंगा, आगे से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। 3 बार उन्होंने ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश की थी, तो वो उनके दिमाग में आ चुका है कि मैं दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं, और अब मैं अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं। वहीं दूसरी ओर जगत दीदी की भी लाइव आई है। उन्होंने भी यही कहा है कि वो अपनी एक शुरुआत करेंगी, पुरानी बातों को भूलकर अपना कोई पक्ष वो नहीं रखने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों को अब दोबारा से शुरुआत उठाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो चीज़ें दब जाएगी वो सही है। 5 या 6 महीने में लोग इन सब टॉपिक को छोड़ देंगे तो चीज़ें स्मूथली चलने लग जाएगी। वो अपनी फैमिली, बुटीक, अपनी बेटी किसी पर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए वो चाहती है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीरो से फिर से शुरू करे। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्या आपको लगता है कि सचिन है वो सुधर जाएगा? क्योंकि अभी भी लग रहा है कि सचिन के मन में कुछ ना कुछ है, वो अभी भी मनीषा को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। जब से जगत दीदी की लाइव आई है तब से तो उसका फिर से बिहेवियर चेंज है।